पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जब भी सुबह सुबह का टाइम है और मैं सोकर उठ गई हूँ और मैंने यहाँ पर अपने रूम को कर दिया है जल्दी से क्लीन, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई थी और ब्रेकफास्ट का भी मेरा मूड नहीं है। वैसे भी मैं जानकर जो ब्रेकफास्ट है वो लेट करती रहती हूँ कि देर से खाऊँगी तो जो दोपहर में थोड़ा बहुत लाइक बंदा खा लेता है वो मैं नहीं खाऊंगी और जो मेरा वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो मैं करती रहती हूँ अपने वेट को बैलेंस रखने के लिए। और सुबह उठते साथ जो फरसाली का सीरम है वो मेरे फेस की बहुत बड़ी एक ज़रूरत है। और उसके अलावा लिप बाम कोई से भी हो, और इसके अलावा जो सन ब्लॉक होता है वो, ये 3 चीज़ें उठते साथ सुबह लाइक जो ब्रश करने के बाद, मुँह हाथ धोने के बाद, ये 3 चीज़ें जो है ये मैं कंपलसरी अपने फेस पर लाजमी तौर पर लगाती हूँ। और उसके बाद जी यहाँ अपनी विंडो से खड़े होकर और बाहर का व्यू करती हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सनी डे था, बहुत ज़्यादा ब्राइट डे था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन जो बाहर है वो इतनी ज़्यादा लाइक गर्म नहीं है, ठंडा ही मौसम है। ऐसा नहीं है कि सूरज निकला है या सनी डे है तो बाहर भी जो है गर्मी सी होगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था इस विंडो से खड़े होकर बाहर का व्यू। और मुझे अपना बेडरूम जो है इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि लाइक आप बेडरूम में खड़े होकर और पूरी जो स्ट्रीट का व्यू है वो कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर अभी जो मेरा थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैंने हैंग कर दिया। अभी मज़ीद भी जो है इंशाल्लाह आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में देखेंगे। अभी भी जो मेरे काफ़ी सारे छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा जो मेरा घर है उसमें थोड़ा सा और चेंज आएगा। कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं न्यू क्रिएट कर रही हूँ। तो जी अब यहाँ पर आ जाते हैं और एक अच्छा सा हेल्दी सा जो ब्रेकफास्ट है वो कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं, अंडा जो है वो मैं डेली खाती हूँ और चाय भी लाजमी तौर पर पीती हूँ। उसके साथ एक आधा स्लाइस या कभी 2 स्लाइस, ज़्यादा भूख हो तो 2, अदरवाइज जो है 1 स्लाइस में इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो रेडी है। टोस्टर आप लोगों को पता है आजकल मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ये नगेट्स हैं जो कि मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है उसको बिल्कुल भी ब्रेड खाना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने उसके कुछ पोटैटो फ्राइज़ हैं और कुछ नगेट्स हैं जो कि मैंने बना लिए हैं। और उसके बाद जी ये मैं जो कैंडल्स लेकर आई थी अपने वॉशरूम के लिए लेकर आई थी। और अब यहाँ पर सारे घर की जो है मैंने क्लीनिंग कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर अच्छी सी प्यारी सी फ्रेग्रेंस वाली जो कैंडल्स हैं यहाँ पर वो ऑन कर दूँगी और वॉशरूम भी जो है महक जाएगा। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो बिलीव मी कि माशाल्लाह से मेरा जो पूरा घर है वो महक रहा होता है, क्योंकि हर जगह पे लाइक खुशबू वाली कैंडल्स हैं, स्प्रेज हैं और इलेक्ट्रिक जो स्प्रे है वो हैं। तो सारे घर में जो है बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही होती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी जी मैंने अपने वॉशरूम को भी कर दिया है सारा क्लीन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर 1 से 2 दिन के बाद मैं अपने वॉशरूम को लाजमी जो है वो क्लीन करती हूँ। और वॉशरूम भी हो चुका है क्लीन और उसमें जी खूबसूरत सी एक मज़ेदार सी फ्रेग्रेंस वाली कैंडल भी लग चुकी है। और अब आ जाते हैं जी अपने लिविंग रूम की तरफ। तो यहाँ पर लिविंग रूम को भी मैंने कर दिया है जी सारा क्लीन और बिल्कुल साफ़ सुथरा। और लिविंग रूम की भी जो है मैं कुछ चीज़ें न्यू डेकोरेट करना चाह रही हूँ। जो मैंने पहले जो चीज़ें कुछ क्रिएट की थी वो सारी मैंने अपनी इस वाली जो अलमारी है उसमें सारी मैंने सेट कर दी है। और अभी मैं नेक्स्ट जो है वो कुछ और मेरे ज़हन में आइडियाज़ हैं, तो इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि मैं ये जो मेरा जो लिविंग एरिया है मैं इसको सारा जो है वो चेंज करना चाह रही हूँ, कोई और लुक चाह रही हूँ, इसका रंग चेंज करना चाह रही हूँ, कारपेट लाइक चेंज हो जाए। एक्चुअली होता पता क्या है, आप एक ही रूटीन से एक ही चीज़ों को देख देख कर तंग पड़ जाते हैं, बोर हो जाते हैं और फिर दिल करता है कि कुछ चेंज हो। लाइक मेरी तो ऐसी नेचर है, मेरा दिल करता है हर 1 से 2 माह के बाद मेरा दिल होता है कि हम कुछ चेंज करें। फर्नीचर तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो डेली बेसिस पर आप या मंथली बेसिस पर हम लोग नहीं चेंज कर सकते, वो तो आती हैं तो ज़ाहिर है 2, 3, 4 साल के बाद ही हम लोग चेंज करेंगे। तो इस तरह की मैं चाह रही हूँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करूँ कि जो घर है उसमें एक चेंज से लुक आए। तो खैर जी कोशिश है मेरी कि एक चेंज लुक जो है वो क्रिएट की जाए। तो चलिए जी देखते हैं कि किस हद तक जो है वो घर में चेंज लुक आती है। तो आप लोगों ने भी मेरा पहले वाला घर भी देखा है, ये भी थोड़ी सी मैंने चेंज की थी डेकोरेशन। और अब नेक्स्ट भी जो चेंज होगा तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को उसमें जो चेंज है वो कैसा लगा है। तो यहाँ पर जी हस्बैंड की थी आज हाफ डे और वो आ चुके हैं घर पर। और आज जो है जी पिज़्ज़ा बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनाते हैं। मैं भी वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, पहले मुझे नहीं आता था लेकिन अभी मैं भी बहुत अच्छा जो पिज़्ज़ा है वो बना लेती हूँ।
और यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार जो पिज़्ज़ा है वो हम लोगों ने घर में बना लिया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने बनाया है और अब हम लोग यहाँ पर इंजॉय करेंगे जी अपने ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा को। और वैसे भी जब मेरे हस्बैंड की हाफ़ डे होती है तो उस दिन जो होता है हम लोग इसी तरह का लाइक कोई स्नैक टाइप जो चीज़ है वो खाते हैं। पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, रोटी दाल सालन जो है वीक में एक दिन हमारे घर में नहीं बनता और वीक में एक दिन जो है हम लोग इस तरह की जंक फूड ही खाते हैं। और यहाँ पर जी मेरी जो प्लेट है वो हो चुकी है रेडी और अब हम इंजॉय करने लगे हैं जी अपनी ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा को। और ये है जी तकरीबन 1 घंटे के बाद का टाइम और मैंने यहाँ पर जी अपना पिज़्ज़ा इंजॉय किया और साथ ही में यहाँ पर मेरे जो शामी कबाब थे वो ख़त्म हो चुके थे और मुझे यहाँ पर जी शामी कबाब बनाने थे। आपको पता है जैसे ही मेरे घर में शामी कबाब ख़त्म हो जाते हैं तो मैं फ़ौरन से जो है शामी कबाब बना कर और दोबारा से फ्रीज़ कर देती हूँ। और यहाँ पर अभी जी रात का टाइम है और मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, दाल को अपने चॉपर में चॉप कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाइक इसमें जो मिर्चें जैसे मुझे थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है और जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो काट कर डाल दी, ज़ीरा डाला है, गरम मसाला डाला है और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और जो टेस्टी से मेरे कबाब हैं वो मैं अब कर लूँगी यहाँ पर रेडी। और मैं सारे बना कर रख लेती हूँ और थोड़े से मैं कोफ्ते भी बनाती हूँ क्योंकि मैं शामी कबाब के जो कोफ्ते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये साथ ही में जी यहाँ पर कल है हस्बैंड की छुट्टी और उनके लिए मैं स्पेशल जो है हलवा पूरी का नाश्ता बनाऊँगी कल में। और इस टाइम आप देख रहे हैं कि 8:30 हो चुके हैं और यहाँ पर जी मेरी मज़ेदार सी जो हलवा पूरी है वो तैयार होगी सुबह में। तो मैं रात में जो इसका तकरीबन आप कह लें 90% जो काम है वो रेडी करके रख दूँगी और फिर सुबह में जो है गर्मा गर्म हलवा पूरी बनाएंगे और सब जो है साथ में चने भी रेडी होंगे, हलवा भी रेडी होगा और इन्जॉय कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे शामी कबाब जो हैं वो भी बन चुके हैं, कोफ्ते भी बन चुके हैं। इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में और जैसे ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इनको जिप लॉक बैग में डालकर और फ्रीज़ कर दूँगी। और ये है जी मेरे हलवा पूरी के चने और हलवा पूरी की भी जो कंप्लीट रेसिपी है वो भी मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आप देखेंगे क्योंकि अभी तो रात हो चुकी है और ये रात में मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना ब्लॉग और इंशाल्लाह कल का जो ब्लॉग है उसमें आप देखेंगे कि मैं हलवा पूरी जो है वो किस तरह से बनाती हूँ। रात में मैंने यहाँ पर इसके जो चने हैं और जो हलवा है वो बॉईल करके रख दिया है और यहाँ पर जो हलवा पूरी जिससे कि पूरी बनती है उसका जो आटा है वो भी यहाँ पर मैंने गूंद कर रख दिया है जिसमें कि मैंने मैदा लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट लिया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। और अभी यहाँ पर जी मेरा जो आटा है वो गूंद चुका है और इसको मैं इसी तरह से फ्रिज में रख दूँगी और इंशाल्लाह सुबह जो है सबसे पहला काम यही करूँगी कि इसको फ्रिज से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर लाऊँगी और उसके बाद जो है इससे मज़ेदार सी पूरियाँ बना लूँगी। और पूरियों का जो हलवा होता है वो भी मैं रात में ही बना के रखी हूँ क्योंकि एक्चुअली सुबह में हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं और फिर सुबह में ये सब कुछ बने तो जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं रात में ही हलवा और जो चने हैं वो रेडी करके और फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह जो है इसको गर्म करके और हम लोग इंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो देसी घी का हलवा है और इसका जो टेस्ट है वो सेम लाइक ऐसा है जैसा कि आप हलवा पूरी खाने जाते हैं और उनके जो हलवे होते हैं सेम वैसा टेस्ट है। और ये देखें ये एक बाउल जो है, एक डब्बा जो है ये मैं भर के रख दूँगी, ये होगा जी हमारे सुबह के लिए। और एक छोटा प्याले में जो है वो जी मैं अपने हस्बैंड को देने लगी हूँ क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हलवा और इस तरह से थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में जो है उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो एक प्लेट है ये भी मेरे हस्बैंड खा लेंगे और वो जो बॉक्स में है वो इंशाल्लाह हम लोग सुबह हलवा पूरी के साथ एंजॉय करेंगे। एंड बिलीव मी कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की इस तरह से घर में हलवा पूरी बनती है। हम लोगों ने यहाँ बाहर से भी हलवा पूरी खाई है लेकिन मुझे बिलीव मी कि ज़रा भी नहीं मज़ा आया और मुझे घर की जो हलवा पूरी है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा मज़े की लगती है। और जैसे यहाँ पर आपके चने जो है वो गल जाएं और आपके जो आलू हैं वो भी गल जाएं तो आप इसको एक मैशर की मदद से मैश कर देंगे। और इसमें जो चीज़ें गई हैं, नमक गया, क्रश रेड चिलीज़ गई हैं और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाला है मैंने और ये जो कलवंजी होती है थोड़ी सी वो डाली है। सिर्फ 4 इसमें जो मसाले हैं वो गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे जो चने हैं वो 90% तक रेडी करके मैंने इसको रख दिया है। और मुझे चनों के साथ जो तड़का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कोई से भी चने बनाऊँ मैं उसको तड़के के बगैर नहीं मुझे अच्छे लगते। तो यहाँ पे मेरा जो तड़का है सिंपल मैंने ऑयल में कश्मीरा मिर्चें डाली हैं और इसको बस सिंपल सा जो तड़का है वो दिया है। और अब यहाँ पर ये जो चने हैं ये भी चले जाएंगे जी फ्रिज में और इंशाल्लाह कल सुबह में जो है हम लोग हलवा पूरी के साथ इसको एंजॉय करेंगे। एंड बिलीव मी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार जो चने हैं वो तैयार होते हैं। इस तरीके से इसकी भी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
और सारे कामों से जी फारिग होने के बाद अब मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं कॉफ़ी इंजॉय करूं। और कॉफ़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फोम वाली झाग वाली सी जो कॉफ़ी होती है वो इस तरह से बनती है। आपने 1 टीस्पून भरकर कॉफ़ी ली, 1 टीस्पून ही शुगर ली और उसमें हॉट बॉयल जो वाटर है वो डाला। और आप किसी भी जिससे कि हम अंडा फेंटते हैं उसकी मदद से आप इसको अच्छी तरह से विस्क करते जाएँ जैसे कि आप हैंड विस्कर लाइक कोई सा भी यूज़ कर लें। तो ये जो हैंड विस्कर है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इससे बिलीव मी कि आपकी जो कॉफ़ी है इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो झाग है वो बनती है। और अभी आप देखेंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा जो फॉर्म है जो झाग है वो बन चुकी है। उसके बाद आप दूध को अच्छी तरह से बॉयल करके और इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जी आप इसके ऊपर क्रीम जो फुल क्रीम होती है, यहाँ पर जो लोग USA में या आउट ऑफ कंट्रीज़ में हैं तो इजीली आपको स्प्रे फॉर्म स्प्रे जो है इस तरह के मिल जाते हैं क्रीम वाले, फुल क्रीम वाले। तो आप वो लेकर इसके ऊपर वो डालें और बिलीव मी कि इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार जो आपकी कॉफ़ी है वो रेडी होगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। आजकल मेरी ये करंट बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बिलीव मी कि मैंने 3 से 4 दिन में पूरा जो नेस्कैफे का बॉक्स है वो फिनिश कर दिया है। तो जी आई होप कि आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।